दोस्तों, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि भारत का इतिहास मसालों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। ये बात साल 1700 के दौर की है, जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। इस समय भारत में मिलने वाले मसाले, खासकर काली मिर्च और लौंग, तो इतनी ज्यादा कीमती थी कि जब भारत इनका किसी दूसरे देश से व्यापार करता था तो कई बार इनके जहाजों पर लुटेरे हमला करके सारे मसाले लूट लेते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों के भारत में आने का कारण भी मसालों का व्यापार करना ही था, लेकिन इसमें उन्हें इतना ज्यादा फायदा हुआ कि उन्होंने भारत के पूरे मसालों के बाजार पर ही कब्जा कर लिया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार जमा लिया। और भारत के इन मसालों को दुनिया के दूसरे देशों में ये लोग बेचने लगे, जिससे बहुत ही बड़ा मोटा प्रॉफिट अंग्रेजों को मिलने लग गया था। तो आखिर अंग्रेज कौन कौन से मसाले भारत से उस समय दूसरे देशों में बेचते थे, किस तरह अंग्रेज भारतीय मसालों से एक बहुत मोटी रकम कमाते थे, चलिए आपको डिटेल में अंग्रेजों का ये गेम बताते हैं। पर चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मसालों का व्यापार कैसे किया जाता था। वैसे तो भारतीय लोगों का मसालों के साथ रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन इससे व्यापार के रूप में बदलने की शुरुआत 14वीं सेंचुरी के अंत में हुई, जब 1498 में पुर्तगाल का एक व्यापारी वास्को डी गामा भारत पहुंचा। उसने इससे पहले कभी भारत जितना अमीर देश नहीं देखा था। उस समय भारत किसी भी यूरोपियन कंट्री से ज्यादा अमीर था, लेकिन भारत की अमीरी से भी ज्यादा उसे भारत के खान पान और मसालों ने प्रभावित किया। वह भारत में बिकने वाले मसालों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने भारतीय मसालों को यूरोप में बेचना शुरू कर दिया। और ये वो पहला समय था जब यूरोपियन लोगों को भारतीय मसालों के बारे में पता चला। इसके बाद भारतीय मसालों का जादू ऐसा चला कि पूरी दुनिया के देशों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। साल दर साल भारतीय मसालों की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ती गई। ग्रीस के व्यापारी तो हर साल भारत से कई 100 जहाजों में काली मिर्च भरकर ले जाया करते थे, जो वहाँ पर काफी पसंद की जाती थी। ग्रीस के लोग काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। इस दौर में अंग्रेज भी दुनिया भर के कई देशों में जाकर व्यापार के बहाने उन देशों को अपना गुलाम बना रहे थे। और जब उनकी नजर भारत के बढ़ रहे मसाले के व्यापार पर पड़ी तो उन्हें यह भारत में घुसने का एक अच्छा मौका दिखाई दिया, जिसके बाद अंग्रेज मिलकर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करते हैं। और इसके बाद अंग्रेजों ने व्यापारी का मुखौटा ओढ़कर भारत के मसालों के व्यापार को कब्जे में ले लिया। 1613 में सूरत, गुजरात में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली मसालों की फैक्ट्री लगाई, जिससे उनकी धीरे धीरे भारत में ताकत बढ़ती गई। और साल 1700 आते आते भारत द्वारा देश और दुनिया में किए जाने वाले सभी व्यापार और भारत में मौजूद सभी राजाओं पर अंग्रेजों की एक अच्छी पकड़ बन गई और अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। अब दोस्तों, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत द्वारा दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो मसाले बेचे जाते थे, उन सबको एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1, काली मिर्च। जब वास्को डी गामा भारत आया था, तब तक भारत में हरी और लाल मिर्च की खेती होने लगी थी, लेकिन साउथ इंडिया में एक खास तरह की मिर्च का प्रयोग किया जाता था, जिसे वहाँ के लोग काली मिर्च कहकर बुलाते थे। वास्को डी गामा की नजर जब इन मिर्च पर पड़ी तो इसके स्वाद और महक ने उसे काफी प्रभावित किया। और क्योंकि इस तरह का कोई भी मसाला यूरोप में नहीं मिलता था, इसलिए उसने इन्हें बड़े पैमाने पर भारत से ले जाकर यूरोप में बेचना शुरू कर दिया। कई रिपोर्ट्स की माने तो 1650 से 1800 के बीच अंग्रेजों द्वारा भारत की काली मिर्च दुनिया के कई देशों में काफी ऊंचे दाम पर बेची जाती थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बड़े इलाके को कब्जा कर लिया था, जहां पर इन काली मिर्च को उगाया जाता था, जिस कारण इन्हें ये काफी सस्ती मिलती थी यहाँ पर। लेकिन यूरोपीय देशों में इनकी काफी ज्यादा डिमांड होने के कारण वे उन्हें काफी ऊंचे दाम पर बेच दिया करते थे। यूरोप के शाही परिवार काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे। कई हिस्टोरियन रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि 1800 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों द्वारा यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले मसालों में काली मिर्च लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करती थी, जिसे यूरोपियन लोग मीट के साथ खाना काफी पसंद करते थे। नंबर 2, दालचीनी। अंग्रेजों से पहले तक भारतीय मसालों को दुनिया भर में बेचने का काम पुर्तगाली व्यापारी किया करते थे और इनके सबसे ज्यादा बिकने वाले मसालों में दालचीनी शामिल थी। ये यूरोप में काफी ज्यादा मशहूर मसाला हुआ करता था, जिसे उस समय केवल श्रीलंका में ही पाया जाता था, जहां दालचीनी के पेड़ बहुयातायात में होते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दालचीनी मसाले के व्यापार पर अपना अधिकार जमाने के कारण कई बड़े व्यापारियों और देशों ने अपनी सेना श्रीलंका में तैनात कर रखी थी।
करीब 400 सालों तक श्रीलंका अपने खास मसालों के चलते यूरोपीय व्यापारियों के कब्जे में रहा। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत की ताकत बढ़ती चली गई तो उन्होंने दालचीनी मसाले के व्यापार को भी अपने अधिकार में ले लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर दालचीनी मसाले को दुनिया भर के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया और इससे बहुत बड़ा मुनाफा कमाया था। नंबर 3, हल्दी। हल्दी, जिसे भारत में किसी औषधि से कम नहीं समझा जाता है, ये भी एक ऐसा मसाला था जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान दुनिया भर के देशों में काफी ज्यादा भेजा जाता था। इसका इस्तेमाल उस समय स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी दवाओं में किया जाता था। अंग्रेज इसे बड़े पैमाने पर दुनिया भर में बेचा करते थे और अंग्रेजी अफसरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हल्दी से ही आता था। नंबर 4, धनिया पाउडर। शुरुआती समय में जब अंग्रेजों ने इसे यूरोपियन देशों में बेचना शुरू किया तो धनिया पाउडर काफी कम दामों में बेचा जाता था। खासकर यूरोप इन लोगों को इसकी खुशबू काफी ज्यादा आकर्षित करती थी और इसे यूरोपीय लोग ज्यादातर मसाले के रूप में नहीं बल्कि जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ इसका बड़े पैमाने पर खान पान की चीजों में प्रयोग किया जाने लगा, जिसके बाद भारत में मौजूद ब्रिटिश सरकार ने भी इसके दामों को कई गुना बढ़ा दिया और हम भारत के किसानों से इसे काफी कम दामों पर खरीदकर बड़े पैमाने पर इसे दुनिया भर के देशों में बेचा जाता था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत से दुनिया भर में बेचे जाने वाले सबसे ज्यादा मसालों में धनिया पाउडर दूसरे तीसरे नंबर पर आता था। नंबर 5, लौंग। आज भी यूरोपीय देशों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मसालों में लौंग शामिल है और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही सबसे पहले इसे यूरोपीय देशों में बेचना शुरू किया गया था और पूरे अंग्रेजी काल के दौरान अंग्रेजों ने इसका काफी बड़े पैमाने पर दुनिया भर में व्यापार किया था। कई बार तो ऐसा होता था कि अंग्रेज भारत के मसालों को दुनिया भर के दूसरे देशों में इतना ज्यादा बेच देते थे कि भारत के अंदर ही मसालों की कमी हो जाती थी। लेकिन इन सब का अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेज तो बस कम दाम पर भारतीय मसालों को खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों में दूसरे देशों में बेचना जानते थे। उन्होंने दूसरे व्यापारियों को भारत में आने तक की अनुमति नहीं दे रखी थी। वह कभी भी किसी दूसरे व्यापारी को इतना बड़ा बनने ही नहीं देते थे कि वह भारतीय मसालों का व्यापार कर सके। इसलिए आजादी से पहले तक पूरे 100 से 150 सालों तक भारतीय मसालों के बाजार पर पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार रहा, जिसके लिए उन्होंने कई बड़े व्यापारियों और देश के साथ लड़ाई भी लड़ी। लेकिन जब मजबूरी में अंग्रेजों को भारत और भारत का व्यापार छोड़कर जाना पड़ा, उसके बाद भी भारत के मसालों की दुनिया भर में मांग कम नहीं हुई और आज भी दुनिया भर में एक बहुत बड़ा हिस्सा मसालों का व्यापार भारत से ही किया जाता है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया का कोई भी देश मसालों में भारत को टक्कर नहीं दे सकता। किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय मसालों से बहुत बड़ी रकम निकाली थी, जबकि इन मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को उसकी बहुत ही कम रकम मिलती थी। अंग्रेजों ने भारत की मसाला मार्केट पर कब्जा करके भारत को खूब नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन से मसाले पसंद है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।